जय श्री राम जी की। ये आज का वीडियो मेरे प्रिय राजकुमार और राजकुमारियों के लिए है, जिन्होंने अभी नई नई शुरुआत की है अपने गृहस्थ जीवन की। देखिए, हम लोग आशा बहुत करते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही ये नवदंपतियों में भी होता है। ये सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी पूर्ण हो, परफेक्ट हो। वो परफेक्ट है, उसके परफेक्ट होने से ज्यादा आवश्यक है कि आप देखिए स्वयं को कि क्या मैं परफेक्ट हूँ। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। बस एक बार जब आप इस पर ध्यान दे लेंगे कि क्या मैं परफेक्ट हूँ, जितनी आशाएं मैं उनसे कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या मैं वैसा हूँ एक दूसरे के लिए। अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि यदि आप देखती हैं कि अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं तो सामने वाला आपको वैसा दिखेगा जैसा आप देखना चाहेंगे। गुण और अवगुण समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, यहाँ तक कि सृष्टि का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें गुण और अवगुण न हो। तो ये हम सब मानो हैं, क्यों हम किसी से ये आशा ही करते हैं कि वह पूर्ण परफेक्ट हो। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि क्या मैं हूं, तो देखिए आप मन ही मन मुस्कुरा उठेंगे। फिर आपको लगेगा कि यदि मैं नहीं हो सकती तो अगले से मैं कैसे आशा कर सकती हूँ। बदलाव करना है तो अपने आप में बदलाव करना है। हम अपने ही मन के भावों के कारण सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि, इसमें ना कहीं सुख है ना दुख है। जैसा हमारा अंतर्मन होता है वैसे बाहर की दुनिया हो जाती है हमारे लिए। तो बदलना है तो पहले अपने मन के भावों को बदलिए। अपने मन को एक चीज अवश्य ही बता दीजिए कि जब हम किसी के गुण को देखते हैं तो क्या होता है, उसमें गुण बढ़ने लगता है, उसमें भी और मुझ में भी। ठीक इसके विपरीत जब हम किसी के अवगुण देखना शुरू कर देते हैं तो उसका तो अवगुण बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ हमारे अंदर भी अवगुणों की बाढ़ सी आने लगती है। तो क्या आवश्यकता है, आप जहां हैं वहीं पर पूर्ण है। मान लीजिए आपने अपने साथी की कमियां देखी, इससे दो चीजें होंगी। एक तो आपके परिवार का वातावरण क्लेशपूर्ण हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन कलह युक्त हो जाएगा। मान लीजिए कलह युक्त हुआ, फिर दूसरी बात आती है संबंध विच्छेद पर। आजकल तो संबंध विच्छेद करना एकदम इतना आसान हो गया है, इससे आसान तो जैसे कुछ है ही नहीं। बिना सोचे समझे बस निर्णय ले लेते हैं। अरे क्या सोच करके ये संबंध विच्छेद किए जा रहे हैं कि अगली बार जहां जाएंगे जाएंगे या जाएंगी वहां पर सब कुछ परफेक्ट होगा। आप ही तो वहां पर रहेंगी। जब यहाँ नहीं आप जो है गुण देख पा रही हैं तो वहां भी ऐसे ही मानो होंगे, वहां भी आपको अवगुण ही दिखाई देगा। कितना सुंदर श्री रामचरितमानस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि हम देखें तो देखिए क्या कहा जा रहा है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। प्रभु एक, उनको अनेकों ने देखा और अनेकों ने अपने अपने नजरिए से देखा। सबको प्रभु अलग अलग दिखाई दिए श्री राम जी। बिल्कुल यही चीज हमारे और आपके साथ भी है। यदि हमको बदलाव करना है
तो हम अपने आप में बदलाव करें। अपने ही अवगुणों के कारण हम दुखी होते हैं, तो हम गुणों को आकर्षित करके सुखी भी तो हो सकते हैं। तो आप ये बात श्री राम और रामचरितमानस से सीखिए। सोचिए, आज का युवा बालक और बालिकाएं यानी राजकुमार और राजकुमारियां, बहुत सुंदर लगता है मुझे आप लोगों को राजकुमार और राजकुमारियों से संबोधित करना। ये राजकुमार और राजकुमारियां जैसा गुण अपने जीवन साथी में चाहते हैं, वैसे पहले ये स्वयं बनने लगे ना, तो इनके सामने वाला भी वैसा ही होता चला जाएगा। सोचिए, एक राजकुमारी चाहती है कि मेरा राजकुमार बिल्कुल श्री राम के जैसा हो। अब श्री राम किसके पास जाएंगे? सीता के पास जाएंगे ना। तो आपको अपने अंदर सीता के जैसा ही गुण धारण करना होगा। आप पहले सीता तो बन जाइए। ठीक ऐसी ही स्थिति श्री राम के लिए भी है। वह भी जब चाहते हैं कि मेरी पत्नी सर्वगुण संपन्न हो, तो उन्हें भी तो राम बनना होगा ना। बस अपने अपने में सुधार करके तो देख लीजिए, कैसे आपका पूरा जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, आप अकेले नहीं सुखी हो रहे हैं, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र सुखी समृद्ध हो रहा है। तो आप सोचिए, आपकी भूमिका कितनी बड़ी है। एक नव दंपत्ति के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करना, ये राष्ट्र की समृद्धि होती है। समृद्ध राष्ट्र की पहचान होती है, वह भी भारत जैसी संस्कृति में। ये भारतीय संस्कृति हमारी ऋषि मुनियों की धरती। यहाँ पर जितने भी वेद शास्त्र लिखे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की पूर्णता के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति पूर्ण होगा, परिवार पूर्ण होगा, परिवार से समाज और राष्ट्र पूर्ण होगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे। यहाँ तक आप आ गए हैं, ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी लगा हो उपयोगी, तो आप इसे अपने अपनों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।